मैं नेहा जी आपसे शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो भी चुनाव आयोग का इस समय के ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरे दो प्रश्न हैं। एक, राहुल गांधी अगर जो इस युवा जनरेशन को, युवाओं को, स्टूडेंट्स को अगर एड्रेस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कोई गलत काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर अगर बाकी नेता कहें कि भाई इस देश के युवा, इस देश के वो, राहुल गांधी को लगता है कि युवा, और उसका एक कारण भी है। आप यहाँ बैठे हैं, आप शायद यू हैव अ लॉन्गर फ्यूचर, आपके पास एक लंबा समय है इस देश के अच्छे और बुरे से, आपका ज्यादा कंसर्न है। मेरे लिए वो कंसर्न उतना हो सकता है उसकी इंटेंसिटी हो, लेकिन मैं अगले 5 साल 10 साल देखूंगा इस देश के भविष्य को। आपके लिए कम से कम 50-60 साल है। तो अगर राहुल गांधी उनको एड्रेस कर रहे हैं तो इसको लेके बीजेपी इतना हो हल्ला क्या मचा रही है? और ये उनके जो गाली गलौज वाले नेता है वो, एक तो मैं इस पे पूछ लूं कि जनरेशन जो जनजी को अगर एड्रेस कर रहे हैं या युवाओं को एड्रेस कर रहे हैं तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? और दूसरा मैं एक इस चीज इसलिए कर लूं कि एक कॉमन थ्रेड है मेरे और आपके बीच, जिसकी वजह से आप हैं। आज सुबह मेरे पास एक प्रताप चंद्रा जी आए, वो भी चुनाव आयोग से बहुत सी चीजें लड़ते रहते हैं, बहुत सी चीजें उसको चेंज कराते हैं। और आज फिर मालूम नहीं क्यों प्रोफेसर छोकर की बात आई और ये हुआ कि जो राहुल गांधी ने कल किया है, तो शायद कुछ चीजें जो हो रही होती है उस पर प्रोफेसर छोकर भी बहुत उद्वेलित रहते हैं और उनको लगता है कि नहीं, एक अच्छा कदम आया है, एक कदम हम और एक्सपोज करने के लिए कि इस चुनाव को पारदर्शी बनाए, उसकी तरफ बढ़े हैं। तो नेहा जी, पहली चीज ये, अगर युवाओं को एड्रेस कर रहे हैं राहुल गांधी, तो डू यू फील कि वो क्या उनको, जिसको कहते हैं ना बरगला रहे हैं, मैं मालूम नहीं ये हिंदी आपको समझती है नहीं, एक बरगलाना शब्द है, इट इज नॉट अ वेरी, बहुत अच्छी हिंदी नहीं है, लेकिन आपको कहीं हाफ कुक्ड करके आई एम ट्राइंग टू, मतलब जो जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपको मैं गलत खबर देके आपको कुछ अटेंशन डाइवर्ट, तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं ये उचित है क्या गलत है? इस पे जरा एक आपकी टिप्पणी, और जो चुनाव आयोग पे भी एक टिप्पणी। आज हम लोगों को सबको प्रोफेसर चोकर की कमी भी खल रही है। नेहा जी। देखिए, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें उन्होंने रिपीटेडली कहा कि मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ, मैं इस देश के युवा के साथ हूँ, जनरेशन जी के साथ हूँ, जो कि मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से बरगलाने का काम है। इफ़ एनीथिंग ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इंडिया के फ्यूचर में इंडिया का यूथ ही है। किसी भी कंट्री के फ्यूचर में उनका यूथ ही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होता है। जैसे कि आपने भी कहा, युवाओं के सामने इस वक्त बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ हैं, चाहे वो पेपर लीक का इश्यू हो, एम्प्लॉयमेंट का इश्यू हो, कुछ भी हो, और ये गवर्नमेंट क्लियरली दिख रहा है कि इन इश्यूज़ पे बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वोट चोरी का इश्यू या फिर डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई भी इश्यू, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने का इश्यू, संविधान को प्रोटेक्ट करने का इश्यू, तो इसमें कुछ भी गलत तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। इनफैक्ट इफ एनीथिंग मुझे लगता है और ज़्यादा यूथ की तरफ से ज़रूरी है, जो कि काफ़ी बिजी है माइंडलेस स्क्रोलिंग में और सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह में और ये टिकटॉक वीडियोस बनाने में, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के बारे में, अपने देश के फ्यूचर के बारे में, इससे बड़ा इश्यू और क्या होगा जो आपका राइट टू वोट है, वो ही अगर खतरे में है, जो एसआईआर के माध्यम से, या फिर जो आप वोट कर रहे हैं वो आपका नाम डिलीट हो सकता है, किसी और के नाम एडिशन हो सकते हैं, जो सत्ता में जो लोग आ रहे हैं वो सही तरीके से नहीं आए, तो ये तो यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सामने लाना चाहिए और यूथ को इस पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक बरगलाने वाली बात है, मुझे तो ये बस रिटॉरिक लगता है, मतलब बीजेपी का, क्योंकि उन्हें कुछ तो कहना ही है, तो वो कुछ तो कहेंगे ही, तो उनका ये रिस्पॉन्स है इस पर। जी, दो हाल के दिनों में दो नाम मैं ले रहा हूं, और मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, बिहार में जो वोट कटे हैं, मतलब करीब 64 लाख लोगों के वोट कटे हैं। बिहार में टोटल मतदाता होने के लिए एलिजिबल लोग हैं 8 करोड़ 18 लाख लोग। फाइनल लिस्ट क्या आएगी, लेकिन अगर वो लिस्ट आएगी और जैसा लग रहा है वो 70-75 लाख लोग उसमें नहीं रहेंगे, और सबसे ज्यादा यूथ प्रभावित है, क्योंकि उस एक पर्टिकुलर डेट के बाद पैदा हुए लोगों से कहा जा रहा है अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दो,
डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र दो। ये यूथ अफेक्टेड हो रहा है इससे भाई। और इस देश की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये थी कि जहां पे ये इलेक्शन कमीशन का काम था मेरा नाम उसमें जोड़ने का, मेरा काम नहीं था। ये अमेरिका नहीं है, अमेरिका में आपको अपना नाम जुड़वाने के लिए एप्लीकेशन, यहां पे आपका नाम इलेक्शन कमीशन का काम है, इसीलिए बीएलओ और वो सारी प्रक्रिया है। ऐसे में अगर यूथ को आंदोलित करने का भी आह्वान दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अपने हक जानो, क्योंकि अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप कैसे इस देश की सरकार को चलाएंगे, कैसे इस देश के में आपकी भागीदारी होगी। तो यूथ तो डायरेक्टली प्रभावित है, और खास करके इस एसआईआर वाले मामले में तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली यूथ प्रभावित है। मैं इस पे भी थोड़ा आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई है, लेकिन एक बार फाइनल लिस्ट आ गई तो सबसे ज्यादा नाम जो कटेंगे वो यूथ के कटेंगे। नेहा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमें भी लगता है 30 को जब फाइनल लिस्ट आएगी तो इसमें कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर दिखेगा, क्योंकि इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो भी 1987 से 2004 तक बोर्न है, उनको 2003 में जिन्होंने वोट किया उनका छोड़ दीजिए, पर उसके अलावा उनको अपने एक पेरेंट का, और जो 2004 के बाद बोर्न है, जो कि 2007 तक ही आ पाएंगे क्योंकि वो 18 ईयर्स की लिमिट की वजह से, तो उसमें भी उनको अपने दोनों माता पिता के वो 11 डॉक्यूमेंट्स में से देने थे। आधार का डायरेक्शन आ गया, जो इन्होंने 2 बार 3 बार आ गया, माना नहीं। तो लास्ट जो आया वो इन्होंने, जब 12th डॉक्यूमेंट यू हैव टू एक्सेप्ट, अगर हम मान ले, जबकि हमें फिर भी खबर आ रही है कि नहीं उस तरीके से लिया जाएगा, अगर मान लिया जाए कि आधार विल बी एक्सेप्टेड, इवन देन जो ये नोटिस इशू हो रहे हैं वो भी जो ड्राफ्ट लिस्ट में हैं उनको, तो यूथ तो बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होने वाला है बिहार में। तो अगर ये, और ये पैरेलल जो वोट चोरी का जो एलिगेशन है, जिसमें एग्जांपल्स महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, इन जगह के कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि यूथ इस इशू पे जागे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सारी पार्टीज को फर्क पड़ता है, बस एक बीजेपी ही है जो इतनी कॉन्फिडेंट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वोट्स डिलीट हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं। अगर डिलीट हो रहे हैं तो आपको क्यों डर नहीं है कि आपका वोटर भी तो फिर डिलीट हो रहा है। जो ये बरगलाने वाली बात है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे लगता है ये खुद ही चाहते हैं कि बरगलाहट में ही रहे यूथ, वो बिजी रहे फालतू की चीजों में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह में, वो ना असल के वो तेल तलता रहे, वो जो पकौड़े तलता रहे, बस वो वाली बात है। वो ना जागरूक ना हो जाए कहीं, क्योंकि अगर यूथ के पास जो पावर है, और वो मैं रेटोरिकली नहीं बोल रही हूँ, बट एक्चुअली मैं आई एम हैप्पी कि राहुल गांधी ने स्पेसिफिकली एड्रेस किया यंगर जनरेशन को। तो अगर उनकी नज़र में पड़े और वो एक्चुअली इन इश्यूज पे समझें, इनको कॉम्प्लिकेटेड या बोरिंग इश्यूज करके साइड ना कर दें, दरकिनार ना कर दें अपने माइंड में, और सिंप्लीफाइड तरीके से कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन चीज़ों को अगर समझा रही है तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेकर समझने की कोशिश करें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। ऑब्वियसली इसमें इसमें एक डर का माहौल भी बनता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्या हुआ जब सीएए के प्रोटेस्ट वगैरह में भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यंग लाइव्स आर गेटिंग वेस्टेड, 5-5, 6-6 साल अगर आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट ईयर्स यू आर स्पेंडिंग इन जेल एंड नो कोर्ट इज गिविंग यू एनी रिलीफ। हर बेसिक लॉ के प्रिंसिपल के खिलाफ भी कोई तुम्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है, बार बार मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, इनफैक्ट आज भी लगा था फिर से एडजर्न हुआ। तो ये डर तो डेफिनेटली यूथ के माइंड में होता ही है, बट सबको अपना कर्तव्य समझ के उसमें भागीदारी तो करनी ही होगी। मैं नेहा जी एक चीज इसलिए पूछ लूं आपसे क्योंकि वो आपका थोड़ा विषय भी है। ये जो एक बार राहुल गांधी ने बात उठाई थी गिग वर्कर्स की, जो आपको स्विगी पे और ये सब बच्चे दिखाई देते हैं बहुत यंग होते हैं, और मतलब सही बात यह है कि वो एक 8 मिनट में पहुंचाना है, 12 मिनट में पहुंचाना है, और अगर नहीं पहुंचाए तो, और यहाँ पे पेनाल्टीज है। मतलब मेरे जानने वाले, मेरे जो ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, उनके घर में लोग इस तरह के बच्चे काम कर रहे हैं, वो एक उनको दौड़ा के पहुंचाना होता है, मतलब उनको रेड लाइट क्रॉस करना होता है, क्योंकि अगर नहीं किया तो यहां से पैसा काट लिया जाएगा। इट इज नॉट दैट। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं, और मैं एक और चीज बता दूं, आज मेरे दफ्तर में एक सज्जन आए थे, प्रताप चंद्रा, मैं नाम फिर से उनकी लड़की ऑस्ट्रेलिया में है, पढ़ रही है, शायद वो पीजी करके कुछ अपना रिसर्च कर। वो कह रहे हैं 3 घंटा जाके वो शाम को काम करती है, यही वाला काम वो के ऊबर ईट्स में है।
और क्या लगे वहां पे यह है कि अगर उसने किसी दिन कहा कि भाई ये अनसेफ एरिया है, तो उबर ईट्स का बिल्कुल क्लियर कि थ्रो दैट व्हाटएवर जो भी पिज्जा है, डोंट गो देयर। हमारे यहाँ ये है कि अगर उसने लेट पहुंचाया तो उसकी तनख्वाह से काट लिया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये पहली बार हुआ था कि राहुल गांधी ने इनका दर्द समझा था, और क्योंकि बेसिक लेबर लॉस से वो नहीं कवर्ड नहीं है, इनका कोई इंश्योरेंस नहीं है। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा कि अगर यूथ को जगा रहे हैं कि तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है भाई, ये कोई तो बोल रहा है इस देश में कि इस यूथ के साथ एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। नहीं, ये तो बिल्कुल ही है। सिर्फ स्विगी हो गया, रैपिडो हो गया, ये जो बाइक वाली सर्विसेज है इन सब में, क्योंकि ये खुद को एग्रीगेटर बोलते हैं और ये उस तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते, और ऊपर से जो भी उनका यूजर होता है वो ऊपर से कंप्लेंट दे दे। इसलिए आप देखेंगे ये लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा, ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, एंड आई मेक श्योर आई डू दैट। बट आप देखिए, अगर एक यंग पढ़ने वाली पीढ़ी पूरी इन्हीं गिग्स में, बिकॉज दीज आर गिग्स, दीज आर नॉट गोइंग टू मेक योर करियर, दीज विल नॉट इस तरीके की आपको पोस्ट पे नहीं पहुंचाएगा जहां पे आप अपनी फैमिली को एक एज के बाद सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये इसीलिए है क्योंकि कहीं भी आपको श्योरिटी है ही नहीं, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे किसी भी तरीके के इस तरीके के एग्जाम्स हों, किसी भी तरीके की भर्तियां हो, या तो भर्ती खुलती नहीं है, खुलती है तो चोरी होती है। इश्यूज लोगों को, जो पूरा एक तबका है जो इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता है, अप्लाई करता है, उनका विश्वास ही उठ चुका है इन चीज़ों से। और जहाँ तक ये जो जो सत्ता में लोग हैं ऑलरेडी, ये तो अपने बच्चों को सब बाहर ही भेज देते हैं, या फिर उनका तो गिवन है कि उनको तो बहुत अच्छी नौकरियां, अच्छी पोस्ट, सब कुछ उनको तो वैसे ही मिलनी है। तो कोई देयर इज नो एक्चुअल फोकस राइट नाउ सिंस मेनी इयर्स इन दिस कंट्री ऑन इश्यूज व्हिच आर करेक्ट, अफेक्टिंग द यूथ को अफेक्ट करते हैं। करेक्ट।